चलिए साथियों, आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कहते हैं कि न थके हैं पाँव न हिम्मत हारी है, न थके हैं पाँव न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने की इसीलिए संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर का, जिसका नाम है कोशिका। देखिए कोशिका है क्या? तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिएगा, छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर इस पूरे शरीर का निर्माण हुआ। तो देखिए सेल्स जब कई सेल्स आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण होता है। किसका नाम निर्माण होता है? टिश्यू का। और कई टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है। किसका? ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। कई ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो चलिए, कई ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और जब कई ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है? एक बॉडी का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। तो इस छोटी सी कोशिका से इस तरह एक शरीर का निर्माण। इसी तरह जैसे हमारे मकान में देखिएगा, ईंटों को जोड़कर दीवार बनाई जाती है। कई दीवार आपस में मिलती हैं तो एक कमरा बनता है। क्या बनता है? एक कमरा। और कई कमरे मिलते हैं तो एक मकान बनती है। तो इस मकान की सबसे छोटी इकाई को ईंट कहेंगे, उसी तरह इस शरीर की सबसे छोटी इकाई को सेल्स कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं सेल्स कितनी प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल? देखिए कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए यह सेल जो होती है, इस सेल में केंद्रक कला अनुपस्थित होता है और केंद्रक वेल डेवलप्ड नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया की सेल जो होती है ये होता है। दूसरा जो सेल है वह है यूकैरियोटिक सेल। देखिएगा यह जो सेल होता है इसमें केंद्रक कला उपस्थित होता है और वेल डेवलप्ड केंद्रक होता है। इस प्रकार की कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। चलिए इसके बाद हम लोग कोशिका से जुड़े कुछ फैक्ट को जान लेते हैं और इससे हर पॉइंट से एक सवाल क्रिएट होता है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले साइटोलॉजी क्या है? देखिए कोशिका की अध्ययन की शाखा है। क्या है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। क्या है? खोजकर्ता रॉबर्ट हुक। और इन्होंने कब किया था? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 ईस्वी में। चलिए स्लाइडेन एंड स्वान क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। क्या दिया था? सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। चलिए माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? सबसे छोटी
कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका। चलिए, नर्व सेल, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। चलिए, ऑस्ट्रिक एक सबसे बड़ी कोशिका। क्या सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ऑस्ट्रिक एग सेल, सबसे बड़ी कोशिका। चलिए देखिएगा, स्पर्म सेल जो होता है यह मानव शरीर का मानव शरीर की छोटी कोशिका, छोटी सेल। चलिए, मानव शरीर की बड़ी जो सेल होती है वह ओवम सेल, अंडाणु की कोशिका होती है। चलिए, इसके बाद हम लोग कोशिका में पाए जाने वाले कुछ कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक कोशिका के कुछ मुख्य भाग को जान लेते हैं, जिसमें है पहला सेल वॉल। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। यह पादप कोशिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को आकृति प्रदान करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। जो अगला कोशिकांग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। चलिए, यह जो झिल्ली होती है सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्ध पारगम्य। यह लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। इसका जो मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है कि कौन सा पदार्थ आएगा, कौन नहीं आएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले कोशिकांग पर चलते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं कुछ और कोशिकांगों के बारे में। देखिए, तारका है, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी विशेषता जान लीजिए। यह केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखिएगा, यह समसूत्री विभाजन के समय ध्रुव का निर्माण करता है। क्या करता है? समसूत्री विभाजन के समय ध्रुव का निर्धारण करता है। चलेगा, इसके बाद है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। किस में मदद करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। जो अगला अति महत्वपूर्ण कोशिकांग है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, यह कोशिका का श्वसन स्थल है और यहीं पर श्वसन की प्रक्रिया होती है। द रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन दिस सेल ऑर्गेनेल्स। यहीं पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। जितने भी ऊर्जा युक्त पदार्थ होते हैं उनका यहीं पे ऑक्सीडेशन होता है और यहीं पे ऊर्जा निकलती है और इसी वजह से इसे कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। देखिए, बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। किसने इसे माइटोकॉन्ड्रिया रखा नाम? तो बेंडा ने। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो कोशिकांग है भाई, देखिए यह है गोल्गी बॉडी। क्या है? गोल्गी बॉडी। देखिए, यह नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। किसका? नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। यह सेल वॉल एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। क्या करता है? सेल वॉल एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। गोल्गी बॉडी ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। क्या करता है भाई? ग्लाइकोलिपिड का। देखिएगा,
इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस को जानते हैं। केंद्रक क्या होता है? यह कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका का एक प्रमुख अंग है। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, और जीन जो होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग लिपिड को जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जान लेते हैं। अगला जो हमारा कोशिकांग है वह है प्लास्टिड लवक। यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? यह पादप कोशिका में पाया जाता है। देखिए जो प्लास्टिड होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। चलिए क्लोरोप्लास्ट को पहले जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरे रंग का लवक होता है। क्या होता है? हरे रंग का लवक होता है, और यह हरा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हम जानते हैं कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करते हैं, जो पौधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और अगला है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णीय लवक। यह नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अवर्णीय, इसमें कोई वर्ण नहीं है, यह रंगहीन लवक होता है। देखिए यह पौधों के उस भाग में पाया जाता है जो प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे जड़ और भूमिगत तना आदि में। चलिए जो तीसरा जो प्लास्टिड है वह है वर्णीय लवक। यह रंगहीन लवक होता है जो प्रायः पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भीति, बीज आदि में पाया जाता है, और यह प्रायः लाल, पीला और नारंगी रंग का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।